बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व 2021 के मौके पर उन्होंने आयुष के विकास के लिए 838 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बिहार के कई जिलों में आयुष के बंद या बदहाल कॉलेजों को पूर्ण निर्माण एवं राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने बड़े पैमाना पर आयुर्वेद कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा, ऐसा कहा, जो आने वाले 1.5 वर्ष में शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि राजगीर के जंगलों और पंच पहाड़ियों में कई तरह के लाभदायक जड़ी बूटी काफी मात्रा में मिलते आए हैं। जो जानकार वैद्य है वो इन जड़ी बूटी को ले जाते रहे हैं। साथ ही उन्होंने बिहार में नेचुरोपैथी इलाज पद्धति को बढ़ावा देने की बात की और आने वाले समय में राजगीर में भी इससे संबंधित संस्थान खोलने की बात कही। चूंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में जाने के बाद वहां इस पद्धति से इलाज करते देखा और वह जब वापस भारत आए तो उन्होंने भारत में इसे बनाने की बात की थी। कारण नेचुरोपैथी ये हमारे भारत की पूर्व से चिकित्सा पद्धति रही है। जैसा कि हम लोग को पता है, हमारा देश विश्व गुरु रहा है, परंतु हमारे यहाँ से कई वैदिक रासायनिक के साथ साथ कई विषयों की ग्रंथ को पूर्व समय में शिक्षा के दुश्मनों ने जला दिए थे और उसी वक्त कई देश से आने वाले विद्यार्थियों जो यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्होंने हमारे ग्रंथ अपने साथ लेकर चले गए, जो कभी हमारे देश में वापस नहीं आ सके। आज यही कारण है कि विश्व में कई देश आज हमसे आगे है। वहीं नीतीश जी ने कोरोना काल में हर दिन वैद्य की सलाह से काढ़ा पीते रहे और खुद को स्वस्थ रखें। यह राज उन्होंने आयुर्वेद पर्व पर खोला। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारा 3 पीढ़ी वैद्य की ज्ञान रखता है। पहले हमारे दादाजी, फिर पिताजी और अब हमारे भाई एक अच्छे वैद्य है। इसी वजह से मुझे आयुर्वेद से थोड़ा ज्यादा लगाव है। खबरें टीवी के लिए ब्यूरो टीम के साथ राजगीर से रूपेश कुमार गोल्डन की यह खास रिपोर्ट। सब लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया और आपके इस कार्यक्रम में दूसरी बार शामिल होने का मौका मिला। एक बार और इसका कार्यक्रम पटना में आयोजित किया गया था, उसमें भी शामिल हुए थे और दूसरा कार्यक्रम आपने यहाँ आयोजित किया है और इस बार राजगीर का चयन किया। ये बड़ी खास बात है और जो हमारे बहुत ही पुराने हमारा संबंध है देवेंद्र त्रिगुणा जी से, तो उनसे तो जब हम दिल्ली जाते हैं तब उनसे हमारी मुलाकात होती रहती और जब कभी भी किसी काम से पटना आते हैं तो इनसे जरूर मुलाकात होती। इन्होंने ही मुझको सूचित किया कि हम लोग फिर करने वाले हैं कार्यक्रम, तो हमने कहा जरूर आप तो हर हैं तो कैसे नहीं आएंगे, हम तो आएंगे ही। और यहाँ पर आप सब लोगों की बात सुन करके काफी अच्छा लगा कि आप अब बिल्कुल आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए सारा सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आप जान लीजिए कि जहाँ पर राजगीर का चयन किया है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राजगीर का क्या महत्व है? राजगीर तो एक ऐतिहासिक भूमि है, ये कोई राजगीर मामूली चीज नहीं है और उस राजगीर में आपने ये सब काम किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप जान लीजिए कि जो राजगीर की भूमि है ये अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है, सब तरह से यहाँ पर है। और यहाँ पर आयुर्वेद का भी बहुत आज का महत्व नहीं है। जब भगवान बुद्ध यहाँ आते थे तो उनको देखने वाले भी आयुर्वेदिक चिकित्सक यही थे, तो इसका ये कितना महत्व है आप ये जरा जान लीजिए इन सब चीजों। तो आप लोगों ने तो यहाँ किया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब राजगीर को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिहार में पहला जो है कन्वेंशन सेंटर यहाँ बनाया और ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थल माना जाता है। देखिए वो इस देश में कुछ ही जगह था जहां पर आयुर्वेदिक कॉलेज खुला, तो अब हमारा पटना वाला जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, फिर हम लोगों ने आपस में बातचीत किया कि नहीं ये ऐतिहासिक है, इसलिए ये हम लोगों का दायित्व है कि उसका हम विस्तार करें और उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से मेंटेन करके रखवाएं, ये हम लोगों का दायित्व है। इसलिए आप चिंता मत करो, हम लोग जाके एक एक चीज को देख लिए कि और कैसे होगा। जब बन जाएगा पूरे तौर पर तो ये कॉलेज वहां शिफ्ट हो जाएगा, ये उन लोगों की इच्छा है और उसके लिए 10 एकड़ जमीन हम लोगों ने कर दिया है। तो इस तरह से और जो नालंदा मेडिकल कॉलेज है जहाँ कैंपस है वहाँ
उसके बगल का जो जगह है वहीं पर इसके लिए 10 एकड़ का हम लोगों ने आवंटन कर दिया है और उसके निर्माण की हम लोगों ने योजना स्वीकृत कर दी है और वहां पर वो काम होगा। तो आप समझ लीजिए कि 1.5 से 2 साल के अंदर पूरे तौर पर निर्मित हो जाएगा। तो वो वहां शिफ्ट करेगा और ये बिल्कुल आमने सामने, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए और आप लोग बैठे हुए, इसी तरह से आमने सामने बीच में एक रास्ता बस है। एक तरफ आयुर्वेदिक है और दूसरी तरफ तिब्बती है। तो इस तरह से अब दोनों एक हो जाए और दोनों के बीच में सड़क हो गया है आने जाने के लिए हमको, तो उसके लिए भी हम लोग बना देंगे ताकि ऊपर से भी रास्ता कर देंगे। लोग हर फ्लोर पर यहाँ से वहां जाने का इंतजाम हम लोग पूरे तौर पर कर देंगे ताकि नीचे के आवागमन में कोई बाधा नहीं हो। तो इस तरह से करने का हम लोगों ने फैसला कर लिया है और उसके बाद जो आयुर्वेदिक कॉलेज पूरे तौर पर विकसित होगा, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे ढंग से, और अंदर भी जाकर के हमने देखा कि आयुर्वेदिक कॉलेज में लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कई चीजों की उन लोगों ने मुझको जानकारी भी दी, तो बड़ी मुझको खुशी हुई। और उसके बाद ही हम लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया कि भाई यहाँ का तो आयुर्वेदिक कॉलेज को करना ही है, अन्य जगहों के भी कॉलेजेस को हम लोग जो अगर बंद पड़ा हुआ है तो उसको हम सब लोगों को फिर से शुरू करना है। इन सब चीजों के बारे में फैसला कर लिया गया। तो आज हमारे मंत्री जी आपको बता रहे थे, माननीय मंगल पांडे जी, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक तो तिब्बती कॉलेज के बारे में बता दिया और दूसरा बता दिया आपको कि राजकीय राय बहादुर टुनकी शाह होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेज अस्पताल है मुजफ्फरपुर में। तो आप समझ लीजिए कि इसके लिए होम्योपैथिक के लिए भी हम लोग पूरा बढ़ावा दे रहे हैं। तो होम्योपैथिक वाला भी जो मुजफ्फरपुर में है उसके भी विकास के लिए और ठीक ढंग से उसके और पहले से है लेकिन ठीक ढंग की स्थिति में नहीं है, तो उसका खूब अच्छे ढंग से निर्माण करने के लिए उसके लिए भी हम लोगों ने कैबिनेट से सैंक्शन कर दिया, उसमें वो भी शामिल है। और इसके अलावे जो आपको जो है आयुर्वेदिक भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान है दरभंगा में, वो है राजकीय महारानी रामेश्वरी आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दरभंगा, उसके भी विस्तार और विकास की उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसको भी पूरे तौर पर नए ढंग से बनाने का निर्णय ले लिया गया। और एक और राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय बेगूसराय, वहां के लिए भी उसके विस्तार के लिए हम लोगों ने कर दिया। तो इस सब जो आपको हम लोगों ने 4-5 की बात आपसे चर्चा की, तो इसी के लिए हम लोगों ने कुल मिलाकर के कैबिनेट से 838 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी और उस पर काम करने का और सब का टेंडर वगैरह सब के लिए तय कर दिया गया। बहुत तेजी से उसका पूरा का पूरा डिजाइन और एक तैयार हो जाएगा, नक्शा उसको पूरा का पूरा तैयारी है, उस पर बातचीत हो गई है, अब उसका करके इस पर काम शुरू कराया जाएगा। तो एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, इसलिए आप तो जान ही रहे जो हुआ, और आपने जो कहा जीर्णोद्धार कार्य कराया जाएगा जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय पटना का है, जिसके बारे में आपको हम लोगों ने बता दिया कि, और भागलपुर के जो आपने चर्चा की राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का भी जीर्णोद्धार कराया जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। इसके बाद अब आप अच्छी तरह जान लीजिए कि एक तो हम लोग इतना कर दे रहे हैं, और जब ये आप समझ रहे हैं कि राजकीय तिब्बती कॉलेज शिफ्ट हो जाएगा तो पूरा का पूरा हम लोग राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय को उसके साथ जोड़ करके जिसके हमने चर्चा कर दी उसके लिए कर देंगे। उसके लिए जो भी अतिरिक्त पैसे की जरूरत है उसका सरकार करेगी, और उसके अलावे जो भी इसका भागलपुर का है उसके लिए भी हम लोग पूरे तौर पर उसको भी अलग से सैंक्शन करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, ये पूरा का पूरा काम हम लोग ये पूरा का पूरा ये 5 पंच पहाड़, तो इसमें जो है पंच पर्वत जो है यहाँ, तो उसी में उस पहाड़ पर उसके नीचे सब हम बचपन में ये सब पिताजी की बात से हमको पता चला कि यहाँ पर किस तरह से कई चीजें होती है, जड़ी बूटियों का अपार भंडार होता है और यहाँ से लोग ले जाते, और पता चला वहां पर हम देखा जो हमारा राजकीय पटना वाला आयुर्वेदिक कॉलेज, उसमें भी देखा कि जो मैक्सिमम अधिकतम चीज जो बाहर से लाए हैं उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा राजगीर का है। तो आप समझ सकते हैं राजगीर में कितना इंपॉर्टेंट है।
इसलिए सोच लीजिए कि किस जमाने से राजगीर में आयुर्वेद को बढ़ावा दिया गया और पूरा का पूरा जो यहाँ पर है चारों तरफ उसके अंदर में इतना पेड़। एक बार हम घूम रहे थे तो कई जगह 2-3 चीज देखे, उस समय तो जानते थे, लेकिन जब आपसे चर्चा हो गई तो हम लोगों ने आपस में बातचीत की। यहाँ पर टीम आकर और वन एवं पर्यावरण विभाग को भी कि भाई सब लोग देख करके और इसके बारे में पूरे तौर पर समीक्षा कर लीजिए कि जितने प्रकार की यहाँ पर चीजें जड़ी बूटियां हैं, खास करके है तो बहुत, जिसमें कोई वन प्यार, काल मेघ, गुड़मार, चिरौंजी, संजीवनी, गिलोय, इसी प्रकार से अनेक दर्जनों में यहाँ पर अनेक जो होता है पैदा होता है, हम लोग ले जाते हैं। तो एक बात हमने कहा है कि भाई उसको और बेहतर ढंग से देख लीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तो राजगीर के लिए तो अनेक काम हम लोगों ने किया है और कर ही रहे, लेकिन अब इसके लिए आयुर्वेद को के लिए कितनी आवश्यकता है, लोग यहाँ से ले जाते हैं और यहाँ भी ले जाते हैं, बाहर भी ले जाते हैं, उसका दवा बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन सब चीजों के बारे में भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि एक एक जो पौधे हैं जितने, इन सब का पूरे तौर पर आकलन करके और ठीक अभी जो है लोग अपने से ले जाते हैं। कोई इसके लिए कोई सरकार या किसी का कोई रोल नहीं, किसी की कोई भूमिका नहीं, सबको मालूम है, जो जानकार हैं जानते हैं, ले जाते हैं। हम तो कहेंगे कि लोग ले जाते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन अब इसको अच्छे ढंग से देख लेना है कि ये कभी पौधा। और आप सोच लीजिए कि जो नेचर सफारी बना, जू सफारी तो अंतिम चरण है, उसके इंटर करने का जो बिल्डिंग वगैरह सब बन के अंतिम चरण में, वो भी हम तो कहे हुए महीना 2 महीने के अंदर कर दीजिए, आप देखिए कर देगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो तो एक अलग बात है, जू सफारी, नेचर सफारी जो बन गया है। अब आप देखते हैं कि नेचर सफारी में किस तरह से लोग जा रहे हैं, जो ग्लास स्काई वॉक तो शुरू से ही किया गया, तो जो किया गया तो उसको लेकर के जो अंतिम चरण में था, हम देखने के लिए आए कि हम चल के देख ले कि क्या क्या स्थिति में है। इतना दिन से हम लोग कर रहे हैं, कितनी बार आए आपको हम बताएं, बचपन से तो आते ही रहते थे। हाँ, कुंड में नहाने के लिए बचपन से शुरू से प्रवृत्ति, लेकिन बाद में जब हमको काम करने का मौका मिला तो 2009 में हमने कहा कि भाई चलेंगे, और 7 दिन हम यहाँ रहे और एक एक चीज को जाकर के लोग जानते थे बचपन से, लेकिन हर चीज को देख करके और यहाँ के बारे में जो फैसला लिया कि क्या क्या करेंगे, तो उसके आधार पर सब जो लोग कर रहे हैं। तो आज देख रहे हैं ना कि राजगीर में क्या क्या हो रहा है और राजगीर कैसा चीज बन गया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो था, तो जो यूनिवर्सिटी बना हुआ था इंटरनेशनल पहला, अब वो तो बस्त हो गया, अब बाद में उसकी फिर से पुनर्स्थापना हुई है, तो देख लीजिए। और हम लोग को पूरे तौर पर सभी जगहों पर एकदम जो हम लोग करेंगे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा कि राजगीर का तो बाकी सब चीज है, कोई धर्म नहीं है। भाई भिजवाए हमको फोन करके कहा कि सुनिए इससे बचना है तो जरूर काढ़ा पीजिएगा, तो इनके कहने पर काढ़ा पीने लगे। अभी तक भेजते ही रहते हैं, अभी कहां से लेते हैं। अब सभी जगह हम लोगों ने फर्स्ट पेज में इन्हीं का सुझाव था, तो काढ़ा जो लोग भी तो भर्ती किए थे हम लोग, सब जगह जो बाहर से भी आ रहे थे सबको काढ़ा पिलवा रहे थे, हम ही लोग काढ़ा बनवा के राज्य सरकार की तरफ से। तो आप लोगों की तरफ से तो भाई एक एक चीज का बचाव के लिए मिला है। तब जो तीसरा फेज का खतरा है वो सब जगह दुनिया भर का हो गया है, तो हम लोग क्या तो पूरा अलर्टनेस, लेकिन फिर भी सचेत तो रहना ही है। तो आप लोग भी इस बारे में पूरा का पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन अब जो 3rd फेज का चक्कर जो शुरू हुआ है दुनिया भर में, तो यहाँ पर तो पूरी तैयारी है और आप लोग भी पूरे तौर पर सब तरह का लोगों को जरूर सुझाव दीजिए और लोग इसका पालन करेंगे तो लोगों की रक्षा होगी। और इसके लिए आप सब ने यहाँ आयोजन किया, बड़ी खुशी की बात है। हम आप सब लोगों के सहयोग के लिए हैं और आप सब लोग जो यहाँ पर आए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात